हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th मीन का पूरी जो थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को बताऊंगी, जिसके थ्रू आप मीन का सारा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो मीन का ये न्यू बुक में जो है चैप्टर 13 में है, पुरानी बुक में चैप्टर 14 में थे। और ये जो पूरी 13 में चैप्टर है, ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इसके बारे में पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आपको 13.1 में मिलेगा मीन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए तीन तरीके आप लोगों को दे रखे हैं, तीन मेथड दे रखे हैं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड है, एज्यूम करके निकाल लिया। और तीसरे वाले आएगा स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ, जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो आपको एक डाटा दिया होगा, यहाँ पे 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, और 10 से आपको 15 में थोड़ा सा मतलब बेसिक आप लोग बता रहे हो, ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस इसके बेसिक पकड़ में आनी चाहिए। उसके बाद मैं 13.1 कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा। मान लो फ्रीक्वेंसी 3231 दे दिया, इस डाटा का फ्रीक्वेंसी इतने दिया है, ये फ्रीक्वेंसी और ये डाटा है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट मेथड करने के लिए एक आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई निकालना पड़ेगा। और ये एक्सआई क्या होता है, ये एक्सआई होगा इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। ये जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों का प्लस करो, 0 + 5। ठीक है, अब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.5। इसी तरह इसका भी निकालो, मतलब 10 + 5 15 करो, और 15 को आप 2 से डिवाइड करो तो 7.5 यहाँ से आ जाएंगे। इसी तरह ये तीनों आपका फुलफिल करना पड़ेगा एक्सआई। ठीक है, और दोबारा एक कॉलम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, एफ आई, ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो आपने एक्सआई निकाला ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम आपको यहाँ बनाना पड़ेगा एफ आई एक्सआई के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ये 2.5 है, और 2.5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा 5 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आपका इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम आप लोगों को यहाँ बनाना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। फिर इसके बाद इनको टोटलिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा मतलब होता है सबमिशन, इसका दूसरा नाम सबमिशन है, मतलब ये टोटलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी को भी आप लोगों को टोटलिंग करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई करना पड़ेगा। बस इतने काम करने के बाद मतलब आपका कितने कॉलम बन गया, 2 तो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, बस 2 आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 टोटल कॉलम इसमें बन जाएंगे। इतने करने के बाद आप डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये जो एफ आई एक्स आई आएगा ऊपर रहेगा, और ये जो सिग्मा एफ आई आई होगा ये नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में रहेगा। दोनों को आप कट आउट कर दोगे तो जो आंसर आएगा ये आपका डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, भूलना मत, डायरेक्ट मेथड में 2 ही कॉलम आएगा कि एक्स आई और एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला है। एफ आई एक्स आई वही है जो मैं प्लस करके आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, एफ आई एक्स आई, F2 X2 और F3 X3 अपन में ये सारी फ्रीक्वेंसी है, ये सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके और ये वाली प्लस करके ये जो ऊपर वाले पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही वाली फॉर्मूला आएगा जो मैंने यहाँ पर बताई। ओके।